हेलो बच्चों। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, इट इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों एक जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है तब उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका टाइम पीरियड कितना होगा उस इलेक्ट्रिकल फील्ड को पार करने में। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस पर बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों टॉपिक को, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जहां पे हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ा था वो वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि उसका कंसेप्ट आज हम लोग पूरा यूज करने वाले हैं। तो बच्चों इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप एक बेसिक चीज गौर करो कि मान लो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह। अगर मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहां रखा। बच्चों अगर किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर एक फोर्स लगेगा इस तरफ, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस चार्ज पार्टिकल पे दैट इज प्लस चार्ज पार्टिकल है तब इस पर फोर्स काम करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही मैं एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को लेके आया और मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तब इस पर फोर्स काम करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पढ़ चुके थे बच्चों। यहां फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F इज इक्वल टू QE। दोनों केसेस में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, F बराबर QE। या तो वो पॉजिटिव हो तब भी उतना ही होगा और वो नेगेटिव होगा तब भी उतना ही होगा। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो बस काम बन जाएगा। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अब करते हैं इस पर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं जिससे आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। चलिए देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है बच्चों कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फॉल करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स फॉल करता है। ये वाली जो प्लेट है दैट इज पॉजिटिव प्लेट और ये जो प्लेट है दैट इज नेगेटिव प्लेट, राइट। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन हमने एक इलेक्ट्रॉन बच्चों इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को फॉल कराया, पहला केस। अब दूसरे केस में बोला है कि सेम हमारे पास हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया, मतलब इनकी प्लेट को रिवर्स कर दिया, पॉजिटिव को ऊपर की तरफ कर दिया, क्लियर, और नेगेटिव को नीचे की तरफ कर दिया। मतलब इस केस में जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव नीचे से ऊपर जाएगा। और यहां पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा दैट इज प्रोटॉन और इसको फॉल कराया, नीचे की तरफ फॉल कराया। मतलब इस केस में आपने प्रोटॉन रखा है और इस केस में बच्चों इलेक्ट्रॉन है। कौन है, इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस से माइनस की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। बात क्लियर है? अब क्वेश्चन में बोला हुआ है, अच्छा यहां पे हमें एक चीज और गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है दैट इज 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और बोला है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो फॉल कर रहे हैं इनकी हाइट है 1.5 सेंटीमीटर, मतलब इतनी हाइट से ये दोनों फॉल करते हैं। तब इस केस में बच्चों दोनों के केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में भी और प्रोटॉन के केस में भी टाइम ऑफ फॉल बताओ कि कितना टाइम लगेगा फॉल करने में। अच्छा हमें h गिवन है, इट इज 1.5 × 10⁻² मीटर। मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चों से टाइम की बात कर रहा है, तो देखिए हम बात करते हैं बच्चों फर्स्ट वाले केस में, इस वाले फिगर की बात करते हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन वाले केस में, फिर प्रोटॉन वाले केस में। तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वाले केस में। जब बच्चों अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से नीचे की तरफ गिर रहा है, मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। बच्चों अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स काम करेगा इन द, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ ही एक फोर्स काम कर रहा होगा, नीचे की तरफ एक फोर्स काम कर रहा होगा। और इस वाले केस में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां भी डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा होगा। दोनों केसेस में जो फोर्स है वो डाउनवर्ड काम कर रहा होगा। अब बच्चों फोर्स होगा कितना, F बराबर, इलेक्ट्रॉन के केस में बात करें तो F बराबर Q × E। बच्चों Q कितना होगा, दैट इज m × एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Q × E। तो बच्चों इस केस में जो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, दैट इज AE इज इक्वल टू QE/m। इतना एक्सेलरेशन होगा। व्हाट इज Q, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इस केस में, इलेक्ट्रॉन वाले केस में एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू QE बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं इस केस में टाइम की, कि इस पार्टिकल को यहां से फॉल होने में कितना टाइम लगा। तो जो टाइम कैलकुलेट करने के लिए, देखो टाइम कैलकुलेट करना है। अच्छा, इनिशियल जो वेलोसिटी है u, वो कितनी है? 0, क्योंकि इनिशियली यहां पे जो चार्ज था वो रेस्ट में था। कैसा था? रेस्ट में। अब हम लोग यहां से और यहां तक फॉल करना है, मतलब h डिस्टेंस इसको डाउनवर्ड आना है नीचे की तरफ, तब इसका टाइम क्या होगा? तो बस उसके लिए यूज करते हैं हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ, दैट इज s इज इक्वल्स टू मोशन यूज करते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s आपको h गिवन है, h इज इक्वल्स टू टाइम 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे यहां से जो टाइम उसके आ जाएगा 2h अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है? तो अगर हम यहां से टाइम कैलकुलेट करें, सो टाइम इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2h अपॉन ae, ये आ गया आपका टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन। किसकी आ गया? इलेक्ट्रॉन की। अब इस केस में आप क्या करोगे? देखो ae हमें पता है कितना है, QE बाई me, मतलब टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू रूट में 2h अपॉन ae कितना हो गया? दैट इज QE बाई me। तो ये बन गया आपका टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन रूट में 2h me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और e। ये आपके लिए टाइम का फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रॉन्स के केस में। यहां पे आप क्या करोगे? h की वैल्यू पुट करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करोगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करोगे और दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करोगे। बात क्लियर है? तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम कैलकुलेट करें तो मुझे 2 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। बात क्लियर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, कितना आ जाएगा? इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 डिवाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 टू द पावर 4, 2 इंटू 10 की पावर 4। तो यहां से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो टाइम की वैल्यू को, राइट? इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड। बात क्लियर है? इतना टाइम आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। अब बात करते हैं, इतना हो गया, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं प्रोटॉन के केस में। हो गया? चलिए अब बात करते हैं बच्चों प्रोटॉन वाले केस में, कि प्रोटॉन के केस में टाइम कितना होगा। अब बात करते हैं अपन प्रोटॉन वाले केस में। तो जो प्रोटॉन वाले केस में फोर्स आ रहा है नीचे की तरफ, मतलब F लगेगा, Fp इज इक्वल टू Q इंटू E, कहां? डाउनवर्ड। सिमिलरली ऐसे यहां लगा। अब जो QE कितना होगा? मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू Q इनटू E। सो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू QE बाई मास ऑफ प्रोटॉन। इस केस में भी आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करना है तो लगाइए इक्वेशंस, S बराबर UT प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इनटू टाइम ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? अब यहां कितना जाएगा? H बराबर दिस इज 0 प्लस हाफ AP TP स्क्वायर। तो यहां से TP कितना आ जाएगा बच्चों? इट इज 2H अपॉन AP रूट में। सिमिलरली टाइम की इक्वेशन क्या आएगी? बस यहां क्या है? P और वहां पे था E। बात करिए। अब यहां भी आप क्या रखोगे? H की वैल्यू, A की वैल्यू, मतलब TP इज इक्वल टू 2H डिवाइड बाई AP कितना है? तो MP ऊपर पहुंच जाएगा डिवाइड बाई Q इंटू E, और ये आ गया आपका रूट। बात क्लियर है? ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ प्रोटॉन। अब यहां भी सेम वैल्यू पुट करो तो क्या जाएगा? टाइम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू रूट में 2 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 0.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। क्लियर? डिवाइड रखो चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू E 2 इंटू 10 की पावर 4। ये आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 सेकेंड। क्लियर है? तो यहां से आप आसानी से बता सकते हो कि किसको टाइम ज्यादा लग रहा है, किसको टाइम कम लग रहा है। तो जो टाइम ऑफ प्रोटॉन ज्यादा ले रहा है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, तो टाइम ऑफ प्रोटॉन ज्यादा लगेगा नीचे आने में एज कंपेयर टू टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन।
बात क्लियर है? आप चाहो तो एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्यू आपको पता है, ई पता है, एम भी पता है। बात क्लियर है? चलो नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया गाइस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट अच्छा कंसेप्ट है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या है, आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है हमें कि एक पॉजिटिव प्लेट ऊपर की तरफ रखी हुई है, इज द पॉजिटिव प्लेट, और कुछ डिस्टेंस पे नीचे की तरफ एक नेगेटिव प्लेट रखी हुई है, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। तो जो यहां पे जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव नीचे की तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट? ये हमें गिवन है, मतलब और ये हमें दिया हुआ है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस प्लेट की जो डिस्टेंस है वो है x। बात क्लियर? इनके बीच का जो हाइट है, दोनों प्लेट के बीच की जो हाइट है वो है h, मतलब दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन, ये दिया हुआ है हमें h। अब बोला हुआ है बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन, कौन? एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और मास है m, यहां से प्लेट के स्टार्टिंग से v वेलोसिटी से, दैट इज v नॉट, इस वेलोसिटी से इधर एंटर करता है, v नॉट वेलोसिटी से एंटर करता है। तो बच्चों अगर ये इधर एंटर करेगा, बात समझो, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब अब इस इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो कहां होगा? जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड, तो इस पर फोर्स काम करेगा अपवर्ड। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड, फोर्स काम करेगा अपवर्ड। क्यों? क्योंकि देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों ये पार्टिकल्स सीधे जाने की बजाय, क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, तो ये पार्टिकल्स हो जाएगा ऐसे। बात क्लियर है? जब ये पार्टिकल ऐसे चला जाएगा तो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिफ्लेक्ट कर जाएगा, दैट इज y हमें निकालना है। इस पार्टिकल में, मतलब इस पार्टिकल का डिफ्लेक्शन कितना होगा, दैट इज y इज डिफ्लेक्शन। ये हमें पता करना है कि डिफ्लेक्ट कितना कर जाएगा। दूसरी बात, अब जब यहां से ये एग्जिस्ट हुआ, तो एग्जिस्ट होते समय ये एंगल कितना बनाएगा, ये भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये भी कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ पे ये कितना एंगल बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ज्यादा खास कुछ करना नहीं है आपको। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करना है आपको क्वेश्चन को। आप क्या करोगे, इसकी जो मोशन है, इस मोशन को x और y में तोड़ दोगे। पहले आप ये देखो कि इस पार्टिकल पे, जो यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ तक कितना फोर्स लग रहा है। बच्चों ये पार्टिकल जब एंटर किया तो इस पर फोर्स काम करेगा F इज इक्वल टू Q इंटू ई, और ये करेगा अपवर्ड। क्यों काम करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड, तो फोर्स काम करेगा बच्चों अपवर्ड, राइट? अब ये जो फोर्स होगा, दिस इज द मास एंड ए इज इक्वल टू Q इंटू ई। अब बच्चों इस वाले केस में इसमें जो एक्सेलरेशन आया वो आ रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब y डायरेक्शन में, राइट? सो मास एंड a इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू Q इंटू ई। सो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू QE बाई n। ये इसके पास में मास मतलब एक्सेलरेशन रहेगा। बच्चों एक्सेलरेशन आया y डायरेक्शन में। अब हमने क्या किया, x डायरेक्शन, इसकी मोशन को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, दोनों डायरेक्शन में। x को अलग कैलकुलेट करते हैं और y को अलग कैलकुलेट करते हैं, x डायरेक्शन की मोशन को और y डायरेक्शन की मोशन को। क्यों? क्योंकि ये बच्चों केस बन गया आपका प्रोजेक्टाइल वाला। याद करो प्रोजेक्टाइल में कैसे पढ़ते थे, छी प्रोजेक्टाइल 11th क्लास नहीं आ रहा समझ में, चलो आएगा आएगा। देखो x और ये y। अब बच्चों x में याद करो कि x में इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है u, वो कितनी है, v नॉट। बच्चों y केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि यहां पे ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, वो तो जब एंटर किया उसके बाद फोर्स लगा, उसके बाद उसकी कुछ वेलोसिटी हुई। इनिशियल में तो सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बच्चों x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 0, तो y डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन हम अभी निकाल चुके हैं, दैट इज QE बाई n। QE बाई n। बात क्लियर? अब बात करें बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल इन x डायरेक्शन। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन x डायरेक्शन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x। अब डिस्टेंस ट्रेवल बच्चों y डायरेक्शन, दैट इज sy। ये कितना किया, y, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, डिफ्लेक्शन। बात क्लियर है? बच्चों टाइम
इन एक्स डायरेक्शन टी होगा और टाइम इन वाई डायरेक्शन। बच्चों ये जितना यहां से यहां तक लगा उतना ही यहां से यहां तक लगा, टाइम तो दोनों इक्वल है। तो बच्चों अगर यहां पे हम टाइम की बात करें तो टाइम के लिए हमने लगाया इक्वेशंस s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन लगाएंगे x में तो बच्चों कितना आएगा, एस एक्स कितना दिया है, दैट इज x इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इनटू टाइम t प्लस 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो होल टर्म 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहां से टाइम आ गया x अपॉन v नॉट, दिस इज x अपॉन v नॉट। क्लियर। अब बात करें यहां पे डिफ्लेक्शन की, तो बच्चों कितना होगा, s इन y इज इक्वल टू u इन y t प्लस हाफ y t स्क्वायर। बात क्लियर है। तो बच्चों एस वाई दैट इज वाई इज इक्वल टू यू वाई 0 है प्लस हाफ। बच्चों एक्सेलरेशन कितना है, दैट इज ए वाई क्यू ई बाई एम, सो इट इज क्यू ई बाई एम इनटू टी स्क्वायर। बच्चों टाइम एक्स वाई वी नॉट टी स्क्वायर, सो इट इज वी नॉट सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। क्लियर। सो यहां से आ गया y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम वी नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। बच्चों क्या ये इक्वेशन आपको पैराबोला का नहीं दिख रहा, दिस इज पैराबोला, राइट। तो इस केस में कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है तो उस केस में उसका जो पाथ हुआ दैट इज ट्रैजेक्टरी वो कैसा होगा, पैराबोलिक। तो आपको पता ही है पैराबोलिक 11th क्लास में पढ़ा था, सर 11th क्लास की बात ना किया है ना, 11th क्लास में पढ़ा ना, क्या अगर हम लोग कोई भी पार्टिकल को फेंकते हैं तो वहां प्रोजेक्टाइल बनता है और उसका पाथ पैराबोलिक। अच्छा बच्चों अब यहां से एक इंपोर्टेंट कंक्लूजन और, अब जरा समझो बच्चों क्या आया, y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम वी नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो प्लेट की डिस्टेंस है ये तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमने कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। मतलब जो y यहाँ पे है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ q बाई एम पे, q बाई एम पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिस पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है, जिस पार्टिकल का चार्ज अपॉन मास, दिस इज द चार्ज अपॉन मास, जिसका चार्ज अपॉन मास रेशियो ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि जिसका q बाई एम रेशियो ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। बात समझ आ रही है, जिसका चार्ज अपॉन मास रेशियो ज्यादा होगा बच्चों उसका डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। या हम ऐसे कहें कि जिसका मास कम है उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है, मास कम डिफ्लेक्शन ज्यादा, या जिसका चार्ज ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन भी ज्यादा। मतलब ओवरऑल चार्ज अपॉन मास रेशियो जिसका ज्यादा है उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, इतनी बात है। बात क्लियर, नोट कर लो। हो गया। चलो नेक्स्ट बात करें इसके एंगल की। अब एंगल को देखो, बच्चों बात करते हैं इसके एंगल की। एंगल देखो यहाँ पे एंगल है, मतलब ये जो एंगल है उसको मैंने क्या किया, दो कंपोनेंट में यहां से इसकी वेलोसिटी को तोड़ दिया, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये हमारे पास Vx और ये अपने पास Vy, इसका रेजल्टेंट ये है, तो एंगल जो बनता है वो रेजल्टेंट के साथ में थीटा। तो अगर इस Vy को उठा के मैंने यहां रखा, दिस इज द Vy, तो बच्चों यहां से tan थीटा क्या आ जाएगा, वो होगा Vy अपॉन Vx। अब हमें एंगल निकालने के लिए Vy चाहिए और Vx चाहिए, तो बच्चों Vy पहले कैलकुलेट करते हैं। तो Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ay इंटू टी। तो Vy इज इक्वल टू, बच्चों Uy तो 0 है प्लस Ay कितना है आपके पास, दैट इज QE बाई एम, QE बाई एम इंटू टाइम x बाई वी नॉट, राइट। सो Vy हमारे पास आ गया QE x बाई एम इंटू वी नॉट। अगर हम बात करें Vx की, तो बच्चों आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल के केस में Vx चेंज नहीं होता, मतलब इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज x कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, वो उतना ही होगा जितना इनिशियल वेलोसिटी है। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, कैसे, Vx बराबर ux प्लस ax इंटू टी। बच्चों Vx बराबर ux कितना है, v नॉट प्लस, बच्चों एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इट शुड बी 0, सो Vx कितना आ गया आपके पास, इट इज v नॉट। क्लियर है। अब रखो tan थीटा के लिए,
सो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी बाई कितना है, क्यू ई एक्स बाई एम इंटू वी नॉट डिवाइड बाई, तो जो वी एक्स कितना है, वी एक्स वी नॉट, इट इज वी नॉट, सो टेन थीटा क्यू ई एक्स अपॉन एम इंटू वी नॉट, और इसका स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारे पास एंगल आ गया जिस एंगल पे इमर्जन होता है, एंगल एट विच इट इज इमर्जन। बात क्लियर है, नोट करो, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट का। चलिए बच्चे एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए एक दे रखा है, अपर प्लेट है ऊपर की तरफ, दैट इज पॉजिटिव, सबका प्लस 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 चार्ज, और लोअर प्लेट में माइनस चार्ज, लोअर प्लेट में माइनस चार्ज, माइनस 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 माइनस, राइट। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे बोला हुआ है कि एक पार्टिकल्स यहां से ऐसे मूव करता है, एक पार्टिकल्स ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड, मजा नहीं आया डायग्राम में अभी, ये यहां से पार्टिकल फेंका तो वो गया ऐसे करके फर्स्ट, और ये आपका सेकंड वाला है, ये जाएगा आपका ऐसे करके सेकंड, और यहां से थर्ड को फेंका तो वो गया ऐसे करके थर्ड। क्लियर है, ये आपका थर्ड। अब पूछा है कि विच इज द हाईएस्ट, किसका, विच इज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसका हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उसका चार्ज बाई मास रेशियो भी ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बाई m, अभी डिफ्लेक्शन से देखा था आपने। तो जिसका चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा, या हम ऐसे कहें कि जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है उसी का चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा होगा। तो बच्चों चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा है, इसके लिए हमें डिफ्लेक्शन पता करना पड़ेगा। अब देखिए ये लाइन है, इस लाइन से इसका डिफ्लेक्शन इतना, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इसका डिफ्लेक्शन इतना, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इसका डिफ्लेक्शन बच्चों इतना है। तो डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा, देखो ये है हमारे पास y1, दिस इज y2, दिस इज y3, बच्चों y3 इज मच ग्रेटर देन y2, और ये देखो ये वाला और ज्यादा है इससे, सो इट इज y1। बात क्लियर है, इसका मतलब y3 का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा। अगर y3 का डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो चार्ज बाई मास रेशियो भी y3 का ज्यादा होगा, मतलब चार्ज बाई मास रेशियो किसका हाईएस्ट होगा बच्चों, पार्टिकल नंबर 3 का। बात क्लियर है, ये आपका सीबीएसई में एक बार आया हुआ है। क्लियर होगा सर, नोट करो, फिर नेक्स्ट एक सवाल की और बात करते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो जरा एक और सवाल अच्छा था। देखो सवाल क्या है, फिर से वही एक पॉजिटिव प्लेट ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ नेगेटिव प्लेट, माइनस 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 माइनस। बोला हुआ है कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है d, राइट। अब बोला हुआ है कि हमने एक पार्टिकल को, इसका चार्ज है q और मास है m, पॉजिटिव चार्ज q मास m, इसको प्रोजेक्टेड किया यहां से u वेलोसिटी से, किससे, u वेलोसिटी से, और एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पर किया। अब वो पूछ रहा है कि बच्चों कितनी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v, maximum value of v such that it touches the upper plate, touches या फिर misses, ठीक। मतलब हम कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से यहां से इसको फेंके कि ये अपर प्लेट को टच करें, मतलब ये ऐसे करके जाए। तो बच्चों आपको याद आ रहा है प्रोजेक्टर वाला केस, दिस इज द एच मैक्स, याद करो। अच्छा बच्चों यहाँ पे जो ये पूरा सिस्टम था, जो हम लोग अपर प्लेट लोअर प्लेट ये पूरा सिस्टम लेके चल रहे हैं, ये सारा सिस्टम हमारा ग्रेविटी फ्री है, मतलब यहाँ पे हमें ग्रेविटी का कंसेप्ट यूज नहीं करना है। क्लियर, ग्रेविटी फ्री है। अब मुझे बात करनी है बच्चों एच मैक्स की, तो हम एच मैक्स कैसे निकालेंगे,
ये जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो करेंगे प्रोजेक्टाइल से। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल के केस में एच मैक्स का फॉर्मूला कितना होता है? एच मैक्स इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। लेकिन बच्चों इस प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले में 2g मतलब ग्रेविटी भी यूज हो रही है। तो बच्चों यहां पर जो ग्रेविटी का, यहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका काम कौन करेगा? तो बच्चों उसका काम करेगा एक्सेलरेशन, दैट इज ए, कितना होता है? QE बाई m। ये एज ए वर्क करेगा यहाँ पे Q मतलब सॉरी G का, राइट। तो पुट करो वैल्यू को H मैक्स बच्चों कितनी हाइट है? D, सो इट इज D बराबर U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू दैट इज QE बाई m। So D is equals to U square sin square theta into m by 2QE, right? अब यहां से U square कितना आ जाएगा? It is 2QE D by m into sin square theta। तो बच्चों यहां से U कितना आ जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा बाहर आ गया, रूट में 2QE D by m। दिस इज द U मैक्स, मतलब वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे वो टच करेगा अपर प्लेट को। कंसेप्ट क्लियर है? नोट कर। तो बच्चों एक क्वेश्चन पे और लेते हैं, एक कंसेप्ट और है वो भी देख लीजिए। देखिए अपर प्लेट पॉजिटिव चार्ज, राइट, लोअर प्लेट नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन क्या है? अपर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, लोअर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। बच्चों यहां से ये पूरा जो डिस्टेंस है इनका सेपरेशन वो है d, क्लियर। अच्छा, हमने एक पार्टिकल को जिसका चार्ज है प्लस q और मास है m, चार्ज q और मास है m, मतलब यहां से d/2 और ये भी d/2 मिडिल से हमने फेंका। अब हमने यहां से जब इसको एंटर किया v0 वेलोसिटी से, तो बच्चों इसको v0 वेलोसिटी कम से कम कितनी दे कि ये लोअर प्लेट को जस्ट क्रॉस करे, मतलब इस लोअर प्लेट को जस्ट क्रॉस करे। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है x। इसका मतलब मुझे ये कैलकुलेट करना है बच्चों कि ये v0 है वो मिनिमम से मिनिमम कितनी हो कि ये जस्ट क्रॉस कर जाए इसको, जस्ट क्रॉसेस द लोअर प्लेट, मतलब मिनिमम वेलोसिटी ऑफ v मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ v0 सो दैट इट जस्ट क्रॉसेस द लोअर प्लेट, लोअर प्लेट। जो मुझे लोअर प्लेट को क्रॉस कराना है। अब देखिए इसका एक्सेलरेशन बच्चों कितना होगा? दैट इज QE बाई m। क्यों बच्चों? ये जो देखो प्लस है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स कितना काम कर रहा होगा? नीचे की तरफ, F बराबर QE। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया? QE बाई m, और ये होगा y डायरेक्शन में। तो बच्चों अगर हम x डायरेक्शन की बात करें और y डायरेक्शन के मोशन की बात करें, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के मोशन की अगर हम बात करें, तो x डायरेक्शन में मोशन कितना होगा और y डायरेक्शन में मोशन कितना होगा? तो x डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट बच्चों यहां पे इनिशियल वेलोसिटी v0, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां पे एक्सेलरेशन 0 और y डायरेक्शन में दैट इज QE बाई m। मुझे यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है? दैट इज x, क्लियर है। टाइम कितना लगना है? t। मुझे यहां पे अगर टाइम इसको t लगा तो डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल करना है? डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? तो मुझे डिस्टेंस देखो कितना ट्रेवल करना है? इट इज d/2। कितना है? d/2। तो मुझे इक्वेशन लगाते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्लियर। तो बच्चों एस आई कितना है? इट इज d/2, d/2। और बच्चों ये कितना है? चलो चेक करो, इट इज 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ इट इज QE बाई m इंटू टी स्क्वायर। तो बच्चों यहां से टाइम कितना आ गया? टाइम इज इक्वल टू, तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो टाइम इसका कितना आ गया? इट इज m इंटू डी बाई क्यू इंटू ई। इसको हटाओ तो p आ गया बच्चों यहां से रूट m इंटू डी बाई क्यू इंटू ई। इतने टाइम से अगर चलेगा तो बच्चों ये d/2 क्रॉस कर जाएगा। तो अगर यहां पर टाइम निकालें तो बच्चों एस एक्स इज इक्वल टू यूएक्स इंटू टी प्लस ए एक्स इंटू
टी स्क्वायर ये हाफ, राइट। सो ये कितना बच्चों x, सो x बराबर दिस इज v नॉट इंटू बच्चों टी रूट एम डी बाई क्यू इंटू ई प्लस जीरो हो गया। अब हमसे पूछा v नॉट कितना होना चाहिए, तो बच्चों v नॉट इज इक्वल टू इट इज 1/x हो गया, राइट। सॉरी v नॉट अगर हमें निकालना है सो इट इज x इंटू दैट इज ऊपर जाएगा क्यू ई बाई एम इंटू डी। इतनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो उसको क्रॉस कर जाए। बात क्लियर बच्चों, कंसेप्ट क्लियर हुआ?